द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप अर्दोआन ने रविवार को फ्रांस और ग्रीस पर जमकर निशाना साधा है। अर्दोआन ने उन्हें लालची और अयोग्य करार दिया है। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के ऊर्जा खोज अभियान को फ्रांस और ग्रीस ने चुनौती दी है। इसे लेकर अर्दोआन गुस्से में हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा भंडार की खोज को लेकर ग्रीस और तुर्की में काफी तनातनी चल रही है। तुर्की के खिलाफ फ्रांस भी खुलकर ग्रीस के साथ आ गया है। यहाँ तक कि यूरोप में तुर्की के खिलाफ एक किस्म की गोलबंदी बनती दिख रही है। ग्रीस, फ्रांस और तुर्की तीनों नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में नेटो सदस्य ही आपस में उलझ गए हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार अर्दोआन ने अपने अधिकारियों से कहा है, ग्रीस और फ्रांस को अपने लालची और अक्षम नेताओं के कारण भुगतना पड़ेगा। 10 अगस्त को तुर्की के रिसर्च पोर्ट ग्रीस के जल क्षेत्र में चले गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों की नौसेनाएं युद्धाभ्यास भी कर रही हैं। फ्रांस फाइटर्स जेट ग्रीस के पक्ष में खड़े हैं। फ्रांस ने तुर्की को चेतावनी भी दी है कि वो खतरों से न खेलें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि तुर्की को बातचीत का रास्ता समझ में नहीं आता है। अर्दोआन ने रविवार को कहा, अगर फ्रांस और ग्रीस दोनों से लड़ने का वक्त आएगा तो हम बलिदान देने में संकोच नहीं करेंगे। सवाल ये है कि भूमध्य सागर में ये हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो क्या ये बलिदान के लिए तैयार हैं? शनिवार को तुर्की ने ऐलान किया था कि वो उत्तरी साइप्रस में सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। इससे पहले तुर्की और ग्रीस ने ऐलान किया था कि वो मंगलवार को ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास एक दूसरे के विरोध में सैन्य अभ्यास करेंगे। दोनों देशों के बीच पूर्वी भूमध्य सागर में तेल और गैस भंडारों पर दावों को लेकर विवाद बढ़ गया है। तुर्की ने आधिकारिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जहाज इस क्षेत्र से दूर रहें। तुर्की के अपने खोजी मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान करने के बाद ग्रीस ने भी सैन्य अभ्यास का ऐलान किया था। क्रीट और साइप्रस के पास विवादित जल क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार मिलने के बाद से ही ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा था, तुर्की और ग्रीस और उसे एस्कॉर्ट कर रहे जंगी जहाजों की गतिविधियों से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीस ने अपने आप को ऐसी मुसीबत में डाल लिया है जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा है। बीते महीने जब तुर्की ने अपने जहाज को भेजते समय नौसैन्य चेतावनी नेवटेक्स जारी की थी, तब भी ग्रीस ने आक्रामक रवैया अपनाया था। ग्रीस ने तुर्की से कहा था कि वो पूर्वी भूमध्य सागर में तेल की खोज में निकले अपने जहाज को वापस बुला ले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।